सितारों की तरह चमकते हैं, यही हम फरियाद करते हैं। और लोग तो नाचते होंगे, गाते होंगे, मरते होंगे आपके भजनों पर, मगर हम वो इंसान हैं जो आपकी सादगी पे मरते हैं। इतना सरल और स्वभाव आपका सरलता और सादगी आप में भरी हुई है। और 4 पंक्तियां मैं मेरी तरफ से आपको कह देता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, अगर मैं रोक लूं सांसें यही इल्जाम आएगा। मेरी धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। मेरा निवेदन है आपसे भाई साहब कि ये जितनी भी जो जनता है, बहुत सारे सिंगर हैं लेकिन आपके दीवाने हैं और आपको ही सुनना चाहते हैं पूरी रात भर। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप गाते रहें और सुनाते रहें और ये सुनते रहें, नाचते रहें, गाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रमेश जी मेनारिया जिला परिषद सदस्य और शौकीन जी, रवि जी मेनारिया और शौकीन जी एक बार मंच पे आ जाए। उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं पुष्कर जी और मैं मोहन जी, कन्हैया जी, आप लोगों को आमंत्रित कर देता हूँ। रवि जी और शौकीन जी एक बार आ जाए फटाफट मंच पे। एक बार जनता का धैर्य टूट रहा है, बड़े दीवाने हैं जब आपके भजनों के, बहुत अच्छे अच्छे भजन, और मैं भी बहुत सुनता हूँ। और एक बात और है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील बेगू, नाम गोकुल और गांव डोराई है। डोराई है ना, गांव डोराई है। और भगवान सांवलिया सेठ की भजनों की जिसने अलख जगाई है, और इस संसार में उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसका लक्ष्मण जैसा भाई है, जिसका लक्ष्मण जैसा भाई है। लक्ष्मण जी ने एक एक्सीडेंट भी हुआ, इनके कोई विपदा आई, लेकिन दोनों भाइयों का प्रेम देख करके मुझे बहुत ये बात याद आई कि जिसका लक्ष्मण जैसा भाई उस गोकुल का कौन क्या बिगाड़ सकता है। आप सितारों की तरह चमकते रहें और यूं ही आबाद रहें और भजन सुनाते रहें। आइए हमारे रवि जी भाई साहब और शौकीन जी, एक बार इनका अभिनंदन और स्वागत। डॉक्टर साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। तो हमारा जो वो भजन जोड़ रही हो, ये कड़िया जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। बहुत संघर्ष किया आपने, इनकी दास्तान मैंने यूट्यूब पे सुनी है। नानालाल जी मेनारिया एक बार मंच पे आ जाए, आप अभिनंदन और स्वागत करें। और आपने जिस संघर्ष से जो इतिहास रचा है, 4 पंक्तियां मुझे गोकुल जी भाई साहब की, गोकुल जी के लिए याद आ रही है, मैं बोल देता हूं कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है और वर्तिका जलकर किरण का राश बनती है। संघर्षों में जिया जिसने जीत लिया जीवन, क्योंकि संघर्षों से ही जिंदगी इतिहास बनती है। आपने जो संघर्ष करके एक इतिहास रचा है, और भगवान सांवलिया सेठ के जो भजन गाए हैं, सांवलिया सेठ आप पे मेहरबान, मैं आमंत्रित करता हूँ भाई श्री गोकुल जी को। मैं छोटा